हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि अरब पति चोर की गिरफ्तारी के बाद करोड़ों के इंकशाफात। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक के घर से 88 लाख रुपए चोरी का एतराफ़। 11 साल कबल साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक के डिफेंस में वाक़ घर में चोरी की वारदात हुई थी। चोर अमरीकी डॉलर, पाउंड्स और पासपोर्ट भी ले गया था। बिलाल नामी चोर ने 15 साल तक पोश इलाकों में अरबों रुपए की चोरियां की। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के मुताबिक मजीद इंकशाफात भी सामने आएंगे। मजीद बता रहे हैं मुजाहिद लतीफ़। मुजाहिद, बताइएगा। आज बिल्कुल अरबपति चोर की गिरफ्तारी के मामले में अहम पेशरफ्त सामने आई है। कौमी क्रिकेटर्स के घरों में भी चोरी करने का इंकशाफ किया है। अरबपति चोर ने क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक के घर चोरी करने का इंकशाफ किया है, ये जराये से हमें मालूम हुआ है। क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक की चोरी के हवाले से जो है वो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट से मुलाकात भी हुई है साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक की। क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक की रिहायशगाह डिफेंस में 11 बरस पहले चोरी की वारदात हुई थी। अब्दुल रज़ाक के घर से 88 लाख रुपए की चोरी हुई थी। अमरीकी डॉलर, पाउंड और पासपोर्ट भी चोर ले गए थे, ये एफआईआर का मतन है। और पुलिस ने चोर को जो गिरफ्तार किया है, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने बताया कि चोर ने एतराफ़ किया है कि इसने मेरे घर में चोरी की। ये अब्दुल रज़ाक की जानिब से हमें बताया गया है। पुलिस ने अभी बरामदगी नहीं करवाई। अब्दुल रज़ाक का मौक़िफ़ सामने आया है। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट डिफेंस ने बिलाल नामी चोर को गिरफ्तार करके करोड़ों रुपए की रिकवरी की है। गिरफ्तार चोर बिलाल जो है वो पोस्ट इलाकों में अब तक अरबों रुपए की चोरियां कर चुका है। नकबजनी की वारदातें करने वाला मुलजिम 15 बरस पहले जो है वो 15 बरस से चोरी कर रहा था और पहली बार गिरफ्तार हुआ है। मुलजिम से तफ्तीश की जा रही है। मजीद इंकशाफात भी सामने आ सकते हैं। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के एसपी की जानिब से भी। आपका बहुत शुक्रिया मुजाहिद। लाहौर की 42 यूनियन कौंसल्स मॉडल बनाने का फैसला। 42 यूनियन कौंसल्स में 42 मॉनिटरिंग ऑफिसर्स तैनात, 3000 नए सेंट्री वर्कर्स भर्ती। ऑफिसर यूनियन कौंसल्स को मॉडल बनाने के जिम्मेदार होंगे। मॉनिटरिंग ऑफिसर्स 10 रोज़ में यूनियन कौंसल्स का रोज़ाना दौरा करने के पाबंद। मॉनिटरिंग ऑफिसर्स को जिम्मेदारियां तफवीज़ करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मज़ीद बता रहे हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर। जी इमरान, बताइएगा। देखिए, शहर लाहौर को क्लीन मिशन है और इस वाले से जो है अब मौजूदा सूरत हाल में लाहौर की 42 यूनियन कौंसिल मॉडल बनाने का फैसला किया गया है। और इसी सिलसिले में जो है अब ये जो इस वक्त सूरत हाल है शहर को साफ करने का मिशन, जिसमें अर्बन के बाद अब रूरल एरियाज को मॉडल बनाया जाएगा। COLWMC बाबर साहबदीन ने यूनियन कौंसिल 200 को मॉडल बनाने का जुम्मा ले लिया है, जबकि नोटिफिकेशन के मुताबिक डिप्टी CO मोहम्मद औरंगजेब यूनियन कौंसिल 208 के जिम्मेदार होंगे। इसी तरह चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर तलाल चांद UC 223 और जनरल मैनेजर प्रोक्योरमेंट अशरफ मलिक UC 73 की निगरानी करेंगे। 42 यूनियन कौंसिल में 42 मॉनिटरिंग अफसरान तैनात किए गए हैं, जिसमें 3000 से जायद सेंट्री वर्कर्स भर्ती किए जा रहे हैं। अफसरान यूनियन कौंसिल को मॉडल बनाने के जिम्मेदार होंगे। मॉनिटरिंग अफसरान को जिम्मेदारियां तफवीज़ करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसी सिलसिले में मॉनिटरिंग अफसरान 10 रोज में यूनियन कौंसिल का रोजाना दौरा करके पाबंद होंगे, जबकि नोटिफिकेशन में बताया गया है कि यूनियन कौंसिल में मौजूद कमर्शियल मार्केट्स, पब्लिक मकामात पर सफाई करवाएंगे। स्कूल, कॉलेज, मसाजिद, पार्क व कब्रिस्तान के गिर सफाई मुहिम का जिम्मेदार होंगे, जबकि घर घर कूड़ा कलेक्शन करवाने के भी जिम्मेदार होंगे। ओपन प्लाट्स को कूड़ा कलेक्शन के बाद जीरो वेस्ट रखने के भी पाबंद होंगे। यूनियन कौंसिल्स में नए सेंट्री वर्कर्स की भर्ती और वेस्ट ड्रम इंस्टॉल किए जाएंगे। नामजद 42 यूनियन कौंसिल पर वसाइल की मद में होने वाले अखराजात हुकूमत पंजाब सुथरा पंजाब के लिए जारी होने वाले फंड्स में बर्दाश्त करेगी। जी, आपका बहुत शुक्रिया इमरान। भाटी चौक मछली मंडी में गंदगी के ढेर, जगह जगह गलाजत से ताफून फैलने लगा है। दुकानदार और ख़रीदार परेशान है। शहरियों का आला हुकाम से मंडी में सफाई के इंतजामात बेहतर करने की हिदायत की गई है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद से। बताइए सामिया। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं भाटी चौक पर मौजूद हूँ और मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ वहाँ कई दहाइयों से इस जगह को लाहौर की मछली मंडी ज़रूर कहा जाता है, लेकिन कानूनी तौर पर इसकी कोई हैसियत नहीं। लेकिन हैरानकुन तौर पर कई सदियों से जो है यहीं पर मछली मंडी लगती है। और यहाँ की सूरत हाल अगर मैं आपको दिखाऊँ तो दाएं जानिब जो है वो उर्दू बाज़ार है। यहाँ पर तलबा और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं किताबों की ख़रीदारी करने के लिए और दूसरी चीज़ों की ख़रीदारी करने के लिए। पर यहाँ पर क्योंकि मछली मंडी लगी है और शदीद
स्मेल यहाँ पर आ रही है, जिसकी वजह से जो है जो लोग यहाँ से गुजरते हैं और जो लोग अंदरून में रहते हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। मछली की स्मेल जैसे कि हम सबको ही मालूम है कि बर्दाश्त से बाहर है, लेकिन इस इलाके के लोग जो हैं मछली की बदबू बर्दाश्त करने पर जो हैं मजबूर हैं। अगर सूरत हाल आपको मेरे कैमरामैन बिलाल दिखाते चले तो यहाँ पर जो है मछली का काम भी हो रहा है। मछली के जितने यहाँ पे फ़ज़ाइल हैं वो या फुजला जो है यहाँ पर मौजूद है और उसका काम हो रहा है, जबकि यहाँ पर पानी फेंका जाए कि अगर यहाँ पर सफाई हो जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जैसे ही पानी भी गिरता है इसके फुजले पर वैसे उसकी स्मेल जो है और ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाती है और कोई हल नहीं है। यहाँ पर जो सामने की जानिब रोड है, ट्रैफिक भी रवां दवा रहती है, ट्रैफिक ब्लॉक भी होती है, लोग जो हैं यहाँ की गंदगी बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। जबकि इस मछली मंडी को जो है शिफ्ट करने का कहा गया है, लेकिन वहाँ उस मछली मंडी में जो है वीरानी ही वीरानी दिखाई देती है। इस जगह को जो है बतौर मछली मंडी आबाद किया गया है, जबकि यहाँ के रिहायशियों को, शहरियों को और ट्रैफिक जो गुजरती है शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि गंदगी और गलाजत ने यहाँ पर डेरे जमा लिए हैं और बदबू इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाती है कि यहाँ पर खड़े रहना भी मुहाल हो जाता है। जी शुक्रिया सामिया। लाहौर चिड़ियाघर का अपग्रेडेशन का काम 1 साल से जारी। चिड़ियाघर के चंद हिस्सों का काम अधूरा होने के बायस ताहाल नहीं खोला जा सका। स्नेक हाउस में भी इंपोर्टेड स्नेक ना लाए जा सके। तफसीलात जानते हैं सामिया सईद से। सामिया बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर ज़ू में मौजूद हूँ। 7 नवंबर 2023 को जो है वो अपग्रेडेशन के लिए लाहौर ज़ू को बंद किया गया था, मगर उसके बाद बड़ी ईद के मौके पर लाहौर ज़ू को खोल तो दिया गया था, लेकिन चंद हिस्से ऐसे थे जो बंद रखे गए थे, जहाँ पर काम तामीराती काम जो था वो नामुकम्मल था। मगर ताहाल भी यही देखा जा रहा है कि तामीराती काम जो है वो अभी तक नहीं मुकम्मल किया गया। स्नेक हाउस में जो है वो स्नेक नहीं लाए गए। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ होलोग्राम की, तो होलोग्राम का भी जो काम है वो नामुकम्मल ही है। इस वजह से जो है वो ना तो अभी तक होलोग्राम और ना ही स्नेक हाउस को जो है वो शहरियों की तफरीह के लिए खोला गया है। और अगर जानवरों की बात की जाए तो जानवर भी जो हैं वो पहले की निस्बत अब कम यहाँ पर देखे जा रहे हैं। शहरियों की जानिब से यही शिकवा किया जा रहा है कि लाहौर ज़ू को जो है वो अपग्रेडेशन के बाद इसके चंद हिस्से जो हैं वो ताहाल अभी तक नहीं खोले गए हैं। जब इंतज़ामिया से इस बारे में सवाल किया गया तो इंतज़ामिया की जानिब से यही कहा जा रहा है कि कोशिश यही है कि बहुत जल्द जो है वो इन हिस्सों को खोल दिया जाए। मगर अभी सूरत हाल ये है कि बहुत से ऐसे जानवर हैं जो लाहौर ज़ू में कहा तो गया था कि आएंगे अपग्रेडेशन के बाद, लेकिन वो अभी तक नहीं आए, जिसमें ज़राफ़ा और राइनो की जो जोड़ियां हैं वो अभी तक लाहौर ज़ू नहीं लाई गई। तो यहाँ पर तफरीह के लिए जो लोग आते हैं उनकी जानिब से यही शिकवा किया जाता है कि अपग्रेडेशन के लिए लाहौर ज़ू को बंद तो किया गया था और ये कहा गया था कि बैनुल-अक़वामी तर्ज का जो है वो लाहौर ज़ू को बनाएंगे, मगर ताहाल यहाँ पर यही सूरत हाल देखी जा रही है कि काम नामुकम्मल होने के बायस जो है वो लाहौर ज़ू के चंद हिस्सों को जो है वो बंद ही रखा गया है। जी।